जितने भी सिस्टम्स हैं दे ऑल सिस्टम्स हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, डेफिनेटली सेल काम करते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू काम करता है और अल्टीमेटली पूरी हमारी बॉडी काम कर रही होती है। तो सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? डेफिनेटली फूड से आती है। लेकिन फूड से एनर्जी निकालते कैसे हैं? फूड आपने खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में गई, ब्लड से ब्लड ने उस फूड को छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में, छोटे छोटे मालिक्यूल्स की शक्ल में, जिसको आमतौर पे ग्लूकोज कहते हैं, या कोई और ऐसे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज की तरह के, जिनकी फॉर्म में वो पहुंचा देता है सेल्स तक। सेल्स उन मालिक्यूल्स को तोड़ के, उनकी ब्रेक डाउन करके उनसे निकालते हैं एनर्जी। इस सारे काम में जो मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है, जो मेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उसको आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और अल्टीमेटली ये काम क्या करती है? इसको आप बोलते हैं रेस्पायरेशन कर रही है। मतलब फूड की ब्रेकडाउन से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड की ब्रेकडाउन करेगी। ऑक्सीजन की मदद से फूड जो मालिक्यूल है, उसके जो बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ेगी, उसमें से एनर्जी निकालेगी और उस एनर्जी को देगी सेल को, ताकि सेल उसको इस्तेमाल करे और अल्टीमेटली फंक्शन करे, जिंदा रहे, सर्वाइव करे। हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मैंने बताया आपको कवरिंग में 2 इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे डायग्राम में देखें, जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई खम नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई इनफोल्डिंग्स नहीं है। जबकि अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन हैव सम सर्टेन इनफोल्डिंग्स, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, फिंगर लाइक जो है वो इनफोल्डिंग्स बना रही है अंदर की तरफ। उन इनफोल्डिंग्स को आप बोलते हैं दैट आर द क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी बना रही है। उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है वहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है, मटेरियल है, जिसको आप बोलते होते हैं दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर पानी मौजूद है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं और कुछ इस तरह के आरएनए और कुछ और मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिन्होंने काम करके एनर्जी अल्टीमेटली प्रोड्यूस करनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उन 2 ऑर्गेनेलीज में से है जिसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक सेल के पास, एक एनिमल सेल के पास 2 जगहों पे डीएनए होता है। एक डीएनए उसके न्यूक्लियस के अंदर है और एक डीएनए उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। या अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में डेफिनेटली 3 जगहों पे डीएनए हो सकता है। एक उसकी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और उसके बाद उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात हम डिटेल में बाद में करेंगे।